हेलो गाइस, क्या हाल है अभी सबके? ऑल गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। आज हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कैसे ये चेंज होती है, किन किन चीज़ों पर, फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है, देखते हैं। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। चलिए लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हेडिंग डाल लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लीजिए कि ये अपने पास अर्थ है, ठीक है, या कोई भी प्लेनेट मान लो, इसका मास m, इसका रेडियस ले लेते हैं कैपिटल R। मान लो कि एक मास यहां पे पड़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसकी दूरी मान लेते हैं अर्थ के सेंटर से स्मॉल r है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है? GMM डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। यही फोर्स है, यही फोर्स इस मास पे लगेगी, हां कि ना यार? जो फोर्स मास पे लगेगी हम लोग बोलते हैं कि यही उसका वेट है जी। अरे हां कि ना यार, mg। तो यहां से जो g की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू gm बाय स्मॉल आर स्क्वायर। क्या ये बात सही है? हां कि ना यार? अगर मैं सरफेस पे बात करूं, एट सरफेस, तो सरफेस पे जी क्या लिखा जाएगा? GM बाय कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि वहां पे स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R बन जाएगी। तो अर्थ के सरफेस पर जी की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग मास और रेडियस पुट करके निकाल लेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। So this is the acceleration due to gravity at the surface of earth। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? वेरी गुड। ये क्या तुम्हारी बॉडी के मास पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। किस पे डिपेंड करती है? It depends on mass of planet। ये प्लेनेट के मास पर डिपेंड करती है, बट ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मेरे लिए भी जी की वैल्यू 9.81 है, कोई ट्रक हो सरफेस पे उसके लिए भी जी की वैल्यू 9.81 है। यहां पे ऑब्जेक्ट्स के मास पर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बट ये अर्थ के मास पर जरूर डिपेंड करती है। क्या ये समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। क्या और भी फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करती है? यस, बिल्कुल। इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ प्लैनेट। बात करेंगे इस पे भी, शेप ऑफ प्लैनेट। और किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लैनेट, फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लैनेट। कि तुम यहां पे बैठ के जी की वैल्यू देख रहे हो या अर्थ के अंदर घुस के देख रहे हो, इन फैक्टर्स पर भी जी की वैल्यू डिपेंड करेगी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, ये छाप लो, फिर इन फैक्टर्स पे हम लोग बातचीत करते हैं। छाप लो इसको। छाप लिया? वेरी गुड। अगर मैं जी की वैल्यू को किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट करना चाहूं, कैसे? डेंसिटी की फॉर्म में। क्या मैं मास को रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूं? ओके, डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर दिया, ये बन गया जी रो इंटू 4/3 पाई आर। सो जी इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर। 4/3 पाई कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, इसलिए G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू रेडियस। सही बात। G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लैनेट। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? वेरी गुड। छाप दो इसको अच्छे से। छाप दिया? अब हम लोग ये पता करते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किन किन फैक्टर से चेंज हो सकती है। सो फर्स्ट फैक्टर इज शेप ऑफ अर्थ। shape of earth.
क्या तुम्हें पता है कि अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल बॉडी, ये थोड़ी चपटी सी है। अरे कुछ घटिया बन गई, नहीं ठीक है चलो। पोल पे जो रेडियस है वो थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू इक्वेटर का रेडियस। एक्चुअली में रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर। अब जो हमारा g होता है वो हम लोग लिखते हैं gm/r²। r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो ग्रेविटी एट पोल होगी वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। क्या रेशो होगी इनकी? वी कैन सिंपली से दैट ग्रेविटी एट पोल डिवाइडेड बाय ग्रेविटी एट इक्वेटर इज इक्वल टू रेडियस एट इक्वेटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस एट पोल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? ये इनकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की रेशो हो गई। कुछ खास फर्क नहीं होता रेडियस का, बस 20-21 किलोमीटर के आसपास का फर्क है, उससे ग्रेविटी में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। कुछ खास फर्क नहीं है, बहुत निगलिजिबल सा फर्क। समझ में आया? पक्का? वेरी गुड, छापो। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर ये है कि हम लोग अर्थ सरफेस से कितना ऊपर चले जाएंगे उस पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी। सेकंड, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, या हाइट लिख लो। क्या लिख लो? हाइट फ्रॉम द सरफेस, कि सरफेस के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। हाइट, मान लो कि हम लोग धरती से यहां पहुंच गए, ये h, ठीक है, और ये है r। तो अभी तुम्हारी दूरी कितनी हो गई अर्थ के सेंटर से? r+h। सो यू विल राइट के नए वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r+h का होल स्क्वायर। अरे हां की ना, सही लिखा मैंने? पक्का? वेरी गुड। ऐसे करो, r² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो gm/r² क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, उसको मैं g बोल देता हूं। r² डिवाइड बाय r+h होल स्क्वायर। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट h। ये हाइट h मैंने सरफेस से ली है, इसका ध्यान रखना। ये h इज द हाइट फ्रॉम सरफेस, सेंटर से मत ले लेना, सेंटर से तो टोटल है r+h। समझ में आया? पक्का? ओके, वेरी गुड। इसको थोड़ा थोड़ा और रीअरेंज करने की कोशिश करता हूं। देखना, मैं क्या करता हूं, मैं r² से डिवाइड कर देता हूं। तो r² से अगर डिवाइड करूंगा, ये 1+h/r का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। और अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, इज इक्वल टू g 1+h/r रेज्ड टू पावर -2। अब मैथमेटिक्स में एक बाइनोमियल थ्योरम आती है। मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम वो कहती है कि अगर तुम्हारा h/r 1 से बहुत छोटा है या h r से बहुत छोटा है, तो तुम पावर को नीचे उतार के मल्टीप्लाई कर सकते हो इस एक्सप्रेशन के साथ। क्या कहता है वो? यूजिंग बाइनोमियल वी कैन से दैट g' इज इक्वल टू g 1 - 2h/r। मतलब पावर इनके साथ मल्टीप्लाई कर दी। ये तुम्हें मैथ्स में बाइनोमियल में सिखाते हैं, ठीक है। जो नीट वाले हैं, चमत्कार, याद करो इसे, है ना। सो g' इज इक्वल टू g 1 - 2h/r। लेकिन ये तभी लगेगा जब तुम्हारी हाइट रेडियस से बहुत छोटी है। अब तुम पूछोगे कितनी छोटी? रेडियस अर्थ का 6400 किलोमीटर के आसपास है, तो इसका कुछ 5-10% मैक्सिमम, मतलब 640 किलोमीटर से नीचे 640 किलोमीटर से नीचे ये लगा सकते हो। अरे बात समझ में आई? पक्का? वेरी गुड। छापो इसे, मैं लेफ्ट वाला मिटाता हूं। छापा। अब मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करता हूं। आई विल राइट g' इज इक्वल टू g - 2h/r इंटू g। सो 2h/r इंटू g इज इक्वल टू g - g'। ये सरफेस पे, ये उस हाइट पे, तो क्या ये चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया? सो आई कैन से दैट डेल्टा g बाय g इज इक्वल टू 2h/r, बट फॉर स्मॉलर हाइट्स।
दिस इज अ रिलेटिव चेंज इन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। रिलेटिव चेंज इन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 2h/r, बट फॉर स्मॉल हाइट्स। छापा ये, मजा आया, पक्का, वेरी गुड। क्वेश्चन लिखो, फाइंड g डैश एट h इज इक्वल टू r। करो, पता करो। क्या तुम्हारी हाइट काफी अच्छी है? क्या हमें बेसिक से जाना चाहिए? दिस इज करेक्ट, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये हर जगह वैलिड है, बट इसमें अप्रोक्सीमेशन है, ये सिर्फ स्मॉलर हाइट्स के लिए वैलिड है, ये हर जगह वैलिड, कहीं भी लगा दो। h इज इक्वल टू r पे हो देखते हैं, g डैश इज इक्वल टू g r स्क्वायर अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g/4। चमत्कार, आंसर क्या है? g/4। अच्छा, इसमें पुट करके देखो, है तो गलत लेकिन करके देखो। h की वैल्यू r पुट करेंगे, 2r/r इज इक्वल टू -2, -2 1 -2 -1, तो -g आ गया। हो गलत। अरे चमका क्या, पक्का, वेरी गुड। h इज इक्वल टू r/2 पे फाइंड करो, r/2 यही लगाएंगे क्योंकि हाइट अभी भी काफी अच्छी है। सो g डैश इज इक्वल टू g r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 4g/9। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, वेरी गुड, शानदार। छाप लिया? मिटा दूं मैं? इधर वाला मिटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एट वॉट हाइट g reduces by 2%, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस। इसका मतलब 2% घट जाने का मतलब क्या तुम्हारा नया वाला एक्सेलेरेशन 0.98 g हो गया है? देखो, बहुत छोटा चेंज आने वाला है, तो मैं इसको बहुत छोटे वाला जो फॉर्मूला था वो यूज कर लेता हूं। g डैश इज इक्वल टू g 1 - 2h/r। अरे हाँ कि ना यार, अगर यहां से कैलकुलेट करोगे 0.02 इज इक्वल टू 2h/g आ जाएगा, हाँ सॉरी 2h/r आ जाएगा, तो h की वैल्यू आएगी 0.01r इज इक्वल टू 64 किलोमीटर्स। तो 64 किलोमीटर से ऊपर जाने के बाद तुम्हारी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2% कम हो जाएगी। क्या ये बात चमकी? कोई दिक्कत परेशानी? पक्का, सोच लो। ऑल राइट, बहुत बढ़िया, शानदार। तीसरे वाला फैक्टर, सी फैक्टर, विद डेप्थ फ्रॉम सरफेस से डेप्थ के साथ कैसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, मान लो कि ये अपनी धरती माता, तुम d डेप्थ नीचे चले गए, तो सेंटर से तुम्हारी दूरी कितनी हो गई? r - d। सही बोल रहा हूं? इस पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी है? r - d। क्या वो याद है? 4/3 पाई रो r कैपिटल G, हाँ कि ना? तो g डैश क्या लिखूंगा? g डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई, डेंसिटी अर्थ की रो ही ले ली, लेकिन अभी दूरी सेंटर से r - d होगी और कैपिटल G वैसे रहेगा। सही लिखा मैंने? देख लो, पक्का, वेरी गुड। दोनों को डिवाइड कर लो, g डैश बाय g इज इक्वल टू r - d डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 1 - d/r। अरे क्या मैंने सही लिखा? लेफ्ट वाला मिटा दूं? देखो, तो बन गया g डैश इज इक्वल टू g 1 - d/r। अब इसमें हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करी, ये करेक्ट है, ये हर जगह वैलिड है, एवरीवेयर इट इज वैलिड। ठीक बात, पक्का, ऑल राइट। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, g डैश इज इक्वल टू g - g/d/r, तो g/d/r इज इक्वल टू g - g डैश इज इक्वल टू ΔG। तो ΔG/g इज इक्वल टू d/r आया। याद करो वहां पे क्या आया था? 2h/r।
आया था कि नहीं आया था? इट मींस तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ जी हाइट के साथ दुगना होता है। अगर तुम सेम हाइट चलो और सेम डेप्थ चलो, तुम्हें डेल्टा जी बाई जी हाइट वाले में ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू डेप्थ वाले में दुगना मिलेगा, बल्कि दुगना। देखो टू टाइम्स। अगर तुम सेम हाइट जाओ सेम डेप्थ जाओ तो तुम्हें चेंज इन ग्रेविटी का रेट हाइट के साथ दुगना मिलेगा एज कंपेयर टू डेप्थ के साथ। क्या ये बात समझ में आई? बट फॉर स्मॉलर हाइट्स। चमकी बात, ध्यान देना, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। फाइंड जी डैश एट सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे क्या तुम्हारा डेप्थ आर के बराबर हो जाएगा? डी को आर पुट करो, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे 0 आ गई? सेंटर पे। क्या ये बात चमकी? और कहां पे 0 आएगी? इन्फिनिटी पे। h इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा? 0। ये दो ही पॉइंट होते हैं, एक तो सेंटर पे 0 आती है और एक इन्फिनिटी पे 0 आती है, बाकी कहीं पे 0 नहीं आती। छापा। सो दिस इज विद डेप्थ। मिटा दूं पक्का? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज G is 0 at center of earth and at infinity। ठीक। सेकंड पॉइंट देखो, अगर हम लोग सरफेस से नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी घटती है, सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी घटती है, तो मैक्सिमम कहां पे हुई? सरफेस पे। हाँ कि ना? G is maximum at surface of earth and it is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, सरफेस पे मैक्सिमम होती है। थर्ड पॉइंट, फॉर स्मॉलर हाइट्स h लेस देन r के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ g is double with height as compared to depth। समझ गई ये बात? अभी एक्सप्लेन करी मैंने। डेल्टा जी बाई जी हाइट के साथ आता है 2h बाई आर और डेप्थ के साथ आता है d बाई आर। तो हाइट में अपने को दुगना मिलेगा डेल्टा जी बाई जी। अगर तुम सेम हाइट में जाओ सेम डेप्थ में जाओ तो तुम्हें दुगना मिलने वाला है। अरे समझ में आई बात? पक्का? वेरी गुड। ठीक है। हाँ, एक लास्ट पॉइंट, ग्राफ ड्रॉ करो जी वर्सेस द दूरी ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ड्रॉ अ ग्राफ। तो सेंटर पे 0, r इज इक्वल टू 0 पे ग्रेविटी 0, फिर बढ़ती है, मैक्सिमम होती है और फिर घटती है। पहले स्ट्रेट लाइन बनेगी फिर पैराबोला बनेगा। इक्वेशन तुम्हारे सामने करके देख लो, बना के देख लो, समझ में आ जाएगी बात। ऑल राइट, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? वेरी नाइस। क्वेश्चन लिखो। एट व्हाट हाइट G इज सेम एज एट D इज इक्वल टू R बाई 2। कहता है कि R बाई 2 डेप्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी हाइट पे तुम्हें मिलने वाली है सरफेस से। बहुत आसान है यार, निकालो कि R बाई 2 पे G कितना बन रहा है? 1 माइनस D बाई R। ये तो G बाई 2 मिलने वाला है तुम्हें। ओके, G बाई 2 कहां पे मिलेगा देख लेते हैं। G बाई 2 इज इक्वल टू G। अब मुझे नहीं पता कि ये कम हाइट पे मिलने वाला है, तो मैं कम हाइट वाला फॉर्मूला ना लगा के बिल्कुल करेक्ट वाला लगाऊंगा। कौन सा? G डैश इज इक्वल टू G आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसने इसको मारा तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। रूट 2r इज इक्वल टू आर प्लस एच, रूट लेके है ना, तो h आ गया r अंडर रूट 2 माइनस 1। तो इस हाइट पे तुम्हें वही ग्रेविटी मिलेगी जो
r/2 की डेप्थ पर मिल रही है। कोई दिक्कत परेशानी? सो दीज आर द फैक्टर्स जिन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है, कैसे कैसे चेंज होती है। हमने सारे फैक्टर्स की बातचीत कर ली। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? वेरी गुड, शानदार, मजा आया। तो ये वाला पार्ट हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बातचीत करेंगे और कैसे कोई बॉडी धरती से दूर जा सकती है उसके बारे में मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्ति करवा दूंगा। ठीक बात। असाइनमेंट नीचे कर लो, मजा आ जाएगा, जिंदगी बढ़िया चलेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा।